साथियों, स्वागत करता है आईएएस वॉरियर्स में। आज हम लोग देखेंगे हाल ही के परीक्षाओं में पूछे गए बीपीएससी द्वारा ज्योग्राफी के सारे प्रश्न। ये सेशन जो होगा कम्प्लीटली आपका बाइलिंगुअल होने वाला है, जिसमें आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रश्न रखने वाले हैं। मुझे पता है कि आपके एग्ज़ाम के काफ़ी कम दिन बचे हुए हैं, इसीलिए वीडियो को मैं थोड़ा सा फास्ट करने की कोशिश करूँगा। और बीच में डिले इसलिए हुआ क्योंकि थोड़ी सी तबीयत मेरी ठीक नहीं थी, जिसके कारण थोड़ा सा डिले हुआ। अब आपकी क्वायरी रही कि बजट की बात कर रहे हैं, बिहार बजट का, तो मैंने गारंटी लिया कि बिहार बजट मैं कराऊंगा। और बस यहीं से वीडियो लेट हो रहा था, जिसके कारण वो, क्योंकि बिहार बजट एक दिन अगर हो जाएगा तो आपको 1-2 बार देख लीजिएगा, 3 बार, तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। मेरी पूरी कोशिश है कि कल बिहार बजट आपको प्रोवाइड करवा दूँ। कल या मैक्सिमम लेट होगा तो परसों तक प्रोवाइड करवा दूँगा। बाकी पॉलिटी के जो PYQs है उसको भी मैं कल परसों तक कराने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा कुछ छोटा वीडियो होगा तो मैं लाता रहूँगा, जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। जैसे बिहार मिसलेनियस हो गया, इस तरह का कुछ सेशन लाऊंगा जो आपके एग्ज़ाम के लिए एक बार में 20 मिनट 25 मिनट छोटा वीडियो, ताकि आपका क्लियर हो जाए। जो लोग भी नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उसे ज्वाइन करिएगा। और जो लोग नहीं देखे होंगे हाल ही की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न, तो आपको मैंने बहुत सारे सब्जेक्ट का करा दिया, आप जाके देख सकते हैं। 71st BPSC एंड TRE4 PYQ करके एक प्लेलिस्ट मेरा होगा, 2 नंबर पे शो करेगा प्लेलिस्ट पे, उसमें जाके देख सकते हैं। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा कोयला उत्पादन से संबंधित नहीं है। ये पूछा है कि आपको कोयला उत्पादन मतलब किससे नहीं होता है, ठीक है, किस जगह से नहीं होता है। देखिए सिंपल सी बात है कि गिरिडीह जो है आपका झारखंड में, यहाँ से भी कोयला का प्रोडक्शन होता है। बोकारो झारखंड में है, यहाँ से भी कोयला का प्रोडक्शन होता है। कर्णपुरा जो है ये भी झारखंड में, यहाँ से भी कोयला का प्रोडक्शन होता है। लेकिन बेलाडीला का खान जो है छत्तीसगढ़ में, और ये लोहा के लिए पॉपुलर है, याद रखिएगा। डल्ली राजहारा बेलाडीला जो है ये आयरन ओर्स के लिए पॉपुलर है। और वही बात करें आपको अदर जगह, तो कर्नाटक में कुद्रेमुख जो है वो भी आयरन के लिए पॉपुलर है। इसके अलावा आप नोआमुंडी हो गया झारखंड का, वो भी कोयला के लिए पॉपुलर है। उड़ीसा में कोयला नहीं, आयरन के लिए पॉपुलर है। और उसके बाद से आप चले जाइए उड़ीसा में, तो बादाम पहाड़ी हो गया, ये सब क्या है आपको पॉपुलर है। किसके लिए? आपको कोयले के लिए, आयरन ओर्स के लिए क्या है पॉपुलर है। अगला चलते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बेलाडीला इज राइट आंसर। निम्नलिखित नदियों में से कौन सा महान हिमालय के उत्तर में उत्पन्न होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ओरिजिनेट्स फ्रॉम नॉर्थ ऑफ द ग्रेटर हिमालयस। मतलब कि जो हिमालय है उसके उत्तर में, सिंपल सी बात है, अगर आप यहाँ पे मैप ट्रेस करिएगा तो यहाँ पे जो है हिमालय हो जाएगा, और हिमालय पर यहाँ पे आपका है जिसको कहते हैं कैलाश मानसरोवर। और कैलाश मानसरोवर के विभिन्न ग्लेशियर से, अलग अलग ग्लेशियर से 3 रिवर का ओरिजिन होता है, जिसमें आप देख रहे होंगे कि एक सिंधु हो जाता है, दूसरा सतलज हो जाएगा, और तीसरा क्या हो जाता है? ब्रह्मपुत्र हो जाता है। लेकिन तीनों का ओरिजिन जो है कैलाश मानसरोवर ही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सतलज इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा आपसे इस प्रश्न पूछा जाता है कि सतलज रिवर ही है जो हिमालय जो माउंटेन है उसके तीनों रेंजेस को काट के भारत में इंटर करती है। ये भी पूछता है कहाँ पर इंटर करती है, तो सिपकिला जो पासेस है ना, वहीं पे इंटर करती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित जलवायु प्रकारों में से कौन सी भारत में पाई जाती है? अकॉर्डिंग टू कोपेन्स क्लाइमेट क्लासिफिकेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ क्लाइमेट इज फाउंड इन इंडिया। मतलब किस तरह की जलवायु भारत में पाई जाती है? तो आप अगर बात करें तो AM प्रकार की जलवायु, किस प्रकार की? AM प्रकार की जलवायु जो है कोपेन के क्लासिफिकेशन के हिसाब से भारत में पाई जाती है। इसके अलावा पूछा जाता है कि कोपेन ने ही बताया था कि आपका नॉर्थ बिहार की क्लाइमेट जो है कैसी है और साउथ बिहार की क्लाइमेट कैसी है। CWG है जो आपके नॉर्थ बिहार की क्लाइमेट है, और AW इंडिकेट करता है आपका साउथ बिहार की क्लाइमेट को। ऐसे प्रश्न कई बार पूछे गए हैं, तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपको दिख रहा होगा कि हिमालय की किस श्रृंखला का निर्माण सबसे बाद में हुआ था? देखिए जब मैंने पढ़ा रहा था ना, तो एक बात आपको बताया था कि हिमालय के अगर 3 रेंजेस है, ठीक है। सबसे पहले मैं बात करूँ कि ग्रेटर हिमालय हो गया, यानी कि बृहद हिमालय हो गया, दूसरा आपका मिडिल हिमालय हो गया, और तीसरा शिवालिक हो गया, ठीक है। और इससे ऊपर जाइएगा तो ट्रांस हिमालय हो गया। तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, इसमें 3 हो गए। मैं इसका तरीका बताया था ना कि ऊपर से नीचे आने पर ना इसका एज घटता है। मतलब सबसे पुराना काराकोरम, उसके बाद से लद्दाख, फिर जास्कर, कलजा, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, फिर ग्रेटर हिमालय, बृहद हिमालय जो है उससे नया है थोड़ा, मिडिल हिमालय उससे नया है, जो नीचे है सबसे नया है, यानी कि ऊपर वाला सबसे ओल्ड है, नीचे वाला सबसे नया। तो ऊपर से नीचे आने पे क्या होता है? इसका एज घटता है। उस हिसाब से देखिएगा तो सबसे नीचे क्या है? शिवालिक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? C शिवालिक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो
इसका शिवालिक राइट आंसर होगा। इसके अलावा पूछा जाए कि भारत की सबसे हाईएस्ट पीक जो है 8611 मीटर जो है K2 गॉडविन ऑस्टिन जो है वो काराकोरम रेंज में अवस्थित है। ठीक है, विश्व की सबसे हाईएस्ट पीक जो है माउंट एवरेस्ट 8848 किलोमीटर जो है ये हाईएस्ट पीक है वर्ल्ड का, और ये कहाँ पे है? नेपाल में अवस्थित है, ग्रेटर हिमालय का ही पार्ट है। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा, देखिए फिर पुराना क्वेश्चन आ गया, एक मिनट रुकिए थोड़ा सा। अगला प्रश्न दिख रहा होगा कि कुट दिया है, एक तरफ के आपके ट्रिब्यूटरीज दिया है, एक तरफ रिवर दिया है, इसको क्या करना है? आपको सुमेलित करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गंगा का। तो गंगा का एक ट्रिब्यूटरी क्या हो जाएगा? कोसी हो जाएगा, तो एक कथरी हो जाएगा। यमुना की बात करते हैं, यमुना का क्या हो जाएगा? चंबल हो जाएगा। कृष्णा की बात करें तो कृष्णा का भीमा हो जाएगा, और महानदी की बात करें तो महानदी का एक शिवनाथ हो जाएगा। अगर शिवनाथ नहीं भी पता रहे आपको तो आप आराम से टिक कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपसे पूछा जाए कृष्णा का तुंगभद्रा भी कृष्णा की सहायक नदी है, ऐसे प्रश्न आपसे पूछा जा सकते हैं। गंगा की बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज है, आपको पता होगा, जैसे कि चंबल तो यमुना का हो गया। उधर आप देखिएगा तो यहाँ से स्टार्ट करिए, रामगंगा से स्टार्ट करिए, रामगंगा हो गया, गोमती हो गया, घाघरा हो गया, गंडक हो गया, कोसी हो गया, महानंदा हो गया, सारी ये इसके इधर की ट्रिब्यूटरीज है। इधर से भी आइएगा तो यमुना हो गया, सोन हो गया, बिहार में आइएगा तो बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज। इस हिसाब से इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कौन सी नदी अरब सागर में मिलती है? ये आपका वे ऑफ बंगाल, ये है अरेबियन सी। तो कौन मिलती है? विच रिवर ड्रेन्स इनटू द अरेबियन सी? आप देखिएगा तो ये हो जाएगा नर्मदा, क्योंकि महानदी गोदावरी और यमुना जो है आपको कहाँ गिरती है? वे ऑफ बंगाल में गिरती है। साउथ इंडिया या फिर पेनिनसुलर इंडिया का सबसे हाईएस्ट सबसे लॉन्गेस्ट रिवर जो है 1465 किलोमीटर, जिसकी क्या है लेंथ है, कौन सी है? गोदावरी है। इस प्रश्न को आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है कि टोडा जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? इन विच स्टेट टोडा ट्राइब्स इज फाउंड? तो टोडा जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में। नीलगिरी का है या टोडा का है, तमिलनाडु में पाई जाती है। गोंड वगैरह का है तो आपको मध्य प्रदेश में पाई जाती है। तो इस सारी जनजातियों का नाम आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगले प्रश्न में हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न एक तरफ आपको दिया है वाटरफॉल और दूसरी तरफ दिया है लोकेशन उसका, तो आपको क्या करना है? इसका राइट आंसर फाउंड करना है। पहला प्रश्न आपको दिया पहला इसका दिया हुआ है, तो इसको फाउंड करते हैं। अगर तो दूध सागर जो है ये कहाँ पे है? गोवा में है। वहीं बात करें अगर बरकना जो है ये कहाँ पर है? तो बरकना हो जाएगा आपका कहाँ पे? कर्नाटका में। वही खंडाधर की बात किया जाए तो खंडाधर कहाँ हो जाएगा? उड़ीसा में। और पलानी कहाँ हो जाएगा? पलानी हिमाचल प्रदेश में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि विश्व के किस क्षेत्र में अपक्षालन की प्रक्रिया बड़ी तीव्र होती है? इन विच एरिया ऑफ द वर्ल्ड द लीचिंग प्रोसेस इन वेरी इंटेंसिव एंड क्विक? देखिए, एक तो आपसे पूछा जाएगा कि किस सॉइल में लीचिंग प्रोसेस होता है, तो लेटराइट सॉइल में लीचिंग प्रोसेस होता है। लेकिन किस एरियाज़ में होता है? देखिए सिंपल सी बात है कि जहाँ पे बारिश होगा ना वहाँ लीचिंग प्रोसेस ज़्यादा होता है। तो क्या हो जाएगा कि आर्द्र उष्ण कटिबंध यानी कि मॉइस्ट ट्रॉपिकल रीजन। तो ऑप्शन क्या होगा इसका? ये क्या होगा? राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं कि विश्व में अंगूर की खेती, बागवानी, कोस्किट पालन यानी कि रेशम पालन, जिसको सेरीकल्चर कहते हैं, बहुत विकसित है। इन द वर्ल्ड विटीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, सेरीकल्चर आर वेल डेवलप्ड इन। तो कहाँ हो जाएगा ये? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेडिटेरियन सी जो है भूमध्य सागर के आसपास। तो क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे कि विश्व में सर्वाधिक ज्वालामुखी पेटी कहाँ पर पाई जाती है? वर्ल्ड मैक्सिमम वोल्केनोज आर फाइंड इन द बेल्ट ऑफ। तो कहाँ पे पाया जाता है? आप तो सर्कम पैसिफिक बेल्ट जो है यानी कि प्रशांत पेटी है, वहाँ पर पाई जाती है। 2/3 जो है प्रशांत महासागर यानी कि पैसिफिक ओशन है, वहाँ आपको वोल्केनोज पाई जाती है। तो क्या होगा इसका? ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा। विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता समृद्ध क्षेत्र कौन सा है? बायोडाइवर्सिटी रिचेस्ट एरिया इन द वर्ल्ड। क्या हो जाएगा? देखिए मैंने सिंपल सा इसको ईवीएस में डिफाइन कर रखा है कि जहाँ पे गर्मी ज़्यादा होगा या फिर आपका गर्मी और बारिश ज़्यादा होगा वहाँ पे आपको बायोडाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा पाया जाएगा। ट्रॉपिकल रीजन हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं कि विश्व के 2 शीर्ष अग्रणी टीन उत्पादक देश है, द टॉप 2 लीडिंग टीन प्रोड्यूसिंग कंट्रीज इन द वर्ल्ड। तो कौन हो जाएंगे? तो चीन, इंडोनेशिया हो जाएगा। अगर भारत में बात करें टीन प्रोडक्शन में तो छत्तीसगढ़ क्या है? पहले स्थान पर आता है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि लक्षद्वीप में कितने द्वीपों से बना हुआ है? लक्षद्वीप इज मेड ऑफ द हाउ मेनी आइलैंड। तो कितना हो जाएगा? टोटल 36 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा लक्षद्वीप जो है ये प्रवालों से बना यानी कि कोरल रिफ से बना हुआ क्या है? द्वीप है। मूंगा की तरफ होते हैं आइलैंड। और तो ये कहाँ पर है?
आपको कमेंट करके इतना कम से कम बताना है कि लक्षद्वीप किस है, वे बंगाल में है कि अरेबियन सी में है, आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो आप इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब कई सारे प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं कि 10 डिग्री चैनल जो है किसको डिवाइड करता है, 10 डिग्री चैनल किसको डिवाइड करता है। तो लिटिल अंडमान यहाँ पर अगर बना दें हम तो लिटिल अंडमान, ठीक है, और कार निकोबार, यानी कि अंडमान को निकोबार से कौन अलग करता है, 10 डिग्री चैनल अलग करता है। तो ये प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा आपसे पूछा जाता है कि मिनिकॉय को मालदीव से कौन अलग करता है, तो 8 डिग्री चैनल जो है मिनिकॉय को मालदीव से अलग करता है। और वही अगर बात करें 9 डिग्री चैनल जो है ये मिनिकॉय से किसको, उसकी जो कैपिटल है कवरत्ती, उससे क्या करता है, अलग करता है। तो मिनिकॉय से लक्षद्वीप, एक मिनट, मिनिकॉय से लक्षद्वीप या फिर कवरत्ती कह सकते हैं, कवरत्ती और मिनिकॉय जो है 9 डिग्री चैनल से और 8 डिग्री चैनल से कौन अलग होता है, आपका मिनिकॉय और आपका मालदीव यहाँ कंट्री है वो अलग होता है। 10 डिग्री चैनल मैंने बताया है कि अंडमान से निकोबार अलग होता है, या फिर कह सकते हैं लिटिल अंडमान से कार निकोबार अलग होता है। अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा जिसमें कह रहा है कि रांची का पठार एग्जाम्पल है किसका। रांची प्लेटो इज द एग्जाम्पल ऑफ, क्या हो जाएगा ये, तो इसका एग्जाम्पल है उत्थित पेनीप्लेन का, यानी कि अपलिफ्टेड पेनीप्लेन का। ऑप्शन क्या होगा, बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, विच रिवर इज कॉल्ड द शोर ऑफ बिहार। किसको कहा जाता है, कोशी को कहा जाता है, क्योंकि अपने मार्ग परिवर्तन के लिए जानी जाती है। कहाँ गंगा में मिलती है, कुर्सेला कटिहार में गंगा में मिल जाती है। अगला प्रश्न आपको दिख रहा होगा, अगला प्रश्न कह रहा है कि बिहार का निम्नलिखित में से कौन सा जिला नेपाल के साथ, यहाँ थोड़ा सा कट गया ध्यान रखिएगा, नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार डज नॉट शेयर्स इट्स बाउंड्री विथ नेपाल। तो इसमें जितना देखिए टोटल 7 जो डिस्ट्रिक्ट हैं बिहार और नेपाल का सीमा बनाती है। अगर आपको इसको नहीं देखे होंगे तो बिहार स्पेशल का हालिया एग्जाम में पूछे गए PY के, वहाँ पे मैंने डिटेल में बताया है। ठीक है, 7 डिस्ट्रिक्ट जो है बिहार नेपाल से सीमा बनाती है, जिसमें कि आपका एक पूर्णिया नहीं बनाती है। तो क्या होगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। बिहार राज्य में सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है, तो विच सेंचुरी इज द लार्जेस्ट इन द बिहार, तो क्या हो जाएगा, कैमूर हो जाता है, और इसको टाइगर रिजर्व का मान्यता भी मिला है हाल ही में। ठीक है, इसके अलावा भीमबांध जो है मुंगेर में है, वाल्मीकि नगर पश्चिमी चंपारण में, और संजय गांधी उद्यान जो चिड़ियाघर जो है पटना में है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। सेम क्वेश्चन फिर पूछ दिया, भीमबांध वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे है, तो मैंने कहा मुंगेर में। अगला प्रश्न, बिहार की मुख्य नदी प्रणाली कौन सी है। आपको पता होगा बिहार में बीच में से गंगा रिवर क्रॉस करती है, बाकी सारे इधर से। तो बिहार में बक्सर में गंगा नदी इंटर करती है, तो क्या हो जाएगा, गंगा इसका करेक्ट आंसर होगा। बिहार में इसकी लेंथ जो है कितनी है, 445 किलोमीटर क्या है इसकी लेंथ है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न वही सेम पूछ दिया जो मैंने एक्सप्लेनेशन किया। निम्नलिखित में से किस जिले में गंगा नदी बिहार में प्रवेश करती है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स रिवर्स गंगा एंटर्स इनटू बिहार, तो क्या हो जाएगा आपका बक्सर में। तो ऑप्शन क्या होगा इसका, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिख रहा होगा, कश्मीर के करेवा मैदान निम्नलिखित में से किसके लिए जाने जाते हैं। करेवाज इन कश्मीर वैली आर नोन फॉर, तो किसके लिए जाना जाता है कि ब्लू पाइन के लिए लोग जाने जाते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ब्लू पाइन इज करेक्ट आंसर। मतलब अगर पेड़ों की बात करें, बाकी करेवा में आपको पता ही होगा कि क्या होता है, केसर यानी कि सैफरॉन की खेती की जाती है। ठीक है, खींचन और मेनार रामसर साइट्स जो है निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से संबंधित है। खींचन एंड मेनार रामसर वेटलैंड्स साइट्स पर्टेन्स विच द फॉलोइंग इंडिया। ठीक है, हो जाएगा आपका, ये राजस्थान में है। और याद रखिएगा टोटल रामसर साइट इंडिया में टोटल 91 हो चुके हैं। ठीक है, जिसमें बिहार से 3 है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जो है मालवा पठार के पूर्वी सीमा को निर्धारित करता है। ठीक है, तो मालवा में ब्लैक सॉइल पाया जाता है, पहले ध्यान रखिएगा। लेकिन इसकी जो ईस्टर्न बाउंड्री है, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स फॉर्म टू द ईस्टर्न लिमिट ऑफ द मालवास प्लेटू, ये बुंदेलखंड जो है आपका इसके पूर्वी सीमा निर्धारित करती है। ठीक है, ब्राह्मणी नदी का निर्माण निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम से होता है कि ब्राह्मणी रिवर इज द फॉर्म बाय द कन्फ्लुएंसेस ऑफ, किस रिवर से होता है, तो ये कोयल और शंख नदियों से मिलकर ब्राह्मणी नदी बनती है। तो ऑप्शन क्या होगा, डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस स्थान का वार्षिक तापमान सबसे अधिक होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस हैज द हाईएस्ट एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर। वार्षिक तापांतर के मतलब कि सालों भर गर्मी और ठंडी का जो डिफरेंस है सबसे ज़्यादा, दिए गए ऑप्शन के हिसाब से नई दिल्ली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जनपाओ पहाड़ियों में निम्नलिखित में से कौन सी नदी निकलती है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज राइजेस फ्रॉम द जनपाओ हिल्स, तो कौन सी नदी निकलती है, तो चंबल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, थोड़ा बड़ा कर दे इसको। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है, कौन सा विकल्प भारत में खारी और क्षारीय मिट्टियों का प्रतिनिधित्व करती है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस रिप्रेजेंट्स द सैलाइन एंड एल्कलाइन सॉइल इन इंडिया, तो ये क्या हो जाएगा, इसको थूर कहा जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर आपके पासेस दिए गए हैं और पासेस में आपके मैचिंग करना है कि कौन किधर है।
ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं नीति नीति हो गया, लिपुलेख हो गया, ये सारे पासेस कहाँ पे? उत्तराखंड में, तो ए का 4 हो जाएगा। अगर बी की बात करें, रोहतांग पासेस कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। सिपकिला और रोहतांग हिमाचल प्रदेश में है। ये लखापानी पासेस जो है ये कहाँ पर है आपका? ये अरुणाचल प्रदेश में है। और ये खुंजरेब जो है ये लद्दाख में। ऑप्शन क्या होगा इसका? ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिख रहा होगा कि ऊर्जा उत्पादन के निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत पर्यावरण संरक्षण में मदद करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज एनर्जी जनरेशन हेल्प्स कंजर्व द एनवायरनमेंट? तो एक से अधिक इसमें हो जाएगा, क्योंकि आपको जो है सौर और बायोगैस तो करता ही है। ठीक, वर्तमान अनुमानों के अनुसार भारत की लगभग 25% आबादी राज्यों द्वारा साझा की जाती है। मतलब कि एज द प्रेजेंट एस्टिमेट्स अप्रॉक्सीमेटली 25% ऑफ द इंडिया पॉपुलेशन इज शेयर्ड बाई स्टेट। मतलब 2 राज्य मिलकर लगभग 25% क्या करती है? पॉपुलेशन को फाउंड करता है। तो क्या हो जाएगा? यूपी और बिहार हो जाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिए। अगले प्रश्न है थोड़ा सा, ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से मिट्टी और राज्यों का जो है सही जोड़ा आपको फाउंड करना है यहाँ पर। ठीक है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सॉयल एंड स्टेट आज करेक्ट पूछा है ना। तो सबसे पहले बात करें कि काली मिट्टी मेघालय दिया, गलत हो जाएगा। ब्लैक सॉयल जो है सबसे अधिक महाराष्ट्र में, गुजरात, कर्नाटक ये क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है, दूसरा लेटराइट सॉयल जो है ये पश्चिमी घाट की तरफ आपके केरल में सबसे अधिक पाई जाती है। यहाँ पर गोवा, ये क्या हो जाएगा? यही सही होगा क्योंकि केरल के पास गोवा है। ये गेस करके ही सही किया जा सकता था प्रश्न। शुष्क मिट्टी यानी कि एराइड सॉयल जो होगा ये गुजरात में कभी नहीं होगा, राजस्थान के आसपास हो सकता है, ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन इसका क्या होगा? बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि भारत की प्रायद्वीपीय नदियों को उनमें बेसिन क्षेत्र वर्ग किलोमीटर के संदर्भ में घटते हुए क्रम के अनुसार बताना है। अरेंज द फॉलोइंग द पेनिनसुलर रिवर्स ऑफ द इंडिया डिक्रीजिंग ऑर्डर इन द टर्म्स ऑफ द देयर एरिया स्क्वायर मीटर। इसको घटते हुए क्रम में बताना है। ठीक है, यानी कि सबसे बड़ा आपको पहले लेना। देखिए गोदावरी हो जाएगा सबसे 1 नंबर पे, 1465 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से दूसरे स्थान पे कृष्णा हो जाएगा लगभग 1400 या कहीं 1401 भी लिखता है। ठीक है, तो कृष्णा हो जाएगा दूसरे स्थान पे। ठीक है, उसके बाद से तीसरे स्थान पे क्या हो जाएगा? ये आपका चैलेंजिंग को महानदी हो जाएगा, कहीं 858 लिखता है, कहीं 901 लिखता है, महानदी हो जाएगा। और जो बच गया नर्मदा जो है 1312 किलोमीटर ये हो जाएगा। उस हिसाब से आप देखिएगा तो ऑप्शन क्या होगा? 2, 4, 3, 1 यानी कि बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के बॉक्साइट भंडार मुख्य रूप से पाया जाता है। इंडियाज बॉक्साइट डिपोजिट आर मेनली फाउंड इन। तो ऑप्शन के हिसाब से आप देखिएगा तो बॉक्साइट तो जैसे देखिएगा तो उड़ीसा में भी अच्छे खासे पाया जाता है, लेकिन यहाँ बैलाडीला का खान उसके हिसाब से आपका छत्तीसगढ़ वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। वार्षिक तापांतर की अधिकतम सीमा दर्ज की जाती है किस स्थान पे? यह जोधपुर हो जाएगा। कि द प्लेस रिकॉर्डिंग ए ग्रेटर एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इज, क्या हो जाएगा? जोधपुर इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न दिया है कि प्रायद्वीपीय भारत की निम्नलिखित चोटियों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में सजाना है। अरेंज द फॉलोइंग पिक्स ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। सबसे पहले जानिएगा कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है अनाई मोदी, जिसकी लेंथ हाइट जो है 2695 मीटर है। नीलगिरी की हाईएस्ट पीक हो जाता है डोडा बेटा, 2637 मीटर उसकी हाइट है। ठीक है, वही अगर बात करें ईस्टर्न घाट का, तो सबसे हाईएस्ट पीक जो है अब एनसीईआरटी के हिसाब से 1501 किलोमीटर हो जाएगा महेंद्रगिरी उड़ीसा में, लेकिन हाईएस्ट पीक अब जिंजागढ़ा हो जाएगा जो कि आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, 1600 से अधिक उसकी हाइट है। तो इसमें आपको सजाना है उस हिसाब से। अगर इसको हम लोग क्रम में इसको अरेंज करने की कोशिश करते हैं तो इसका राइट आंसर आएगा कि मतलब कि ये क्या कह रहा है कि इसकी चोटियों को दक्षिण से उत्तर कह रहा है ना, उत्तर से दक्षिण, यानी कि हमको इधर से सजाना है, उत्तर से दक्षिण की तरफ सजाना है। तो इसमें देखिएगा तो सबसे पहले गुरु शिखर राजस्थान में आ जाएगा, 4 नंबर हो जाएगा। उसके बाद से धूपगढ़ फिर नीचे हो जाएगा, उसके धूपगढ़ हो जाएगा, क्योंकि बिंद के नीचे आइएगा तो आपको आया सतपुड़ा है, जिसमें धूपगढ़ हो जाएगा हाईएस्ट पीक उसकी। उसके बाद से थोड़ा सा और बढ़ते हैं तो दूसरा हो जाएगा महेंद्रगिरी उड़ीसा में, इस साइड हो जाएगा। और उसके बाद से लास्ट में डोडा बेटा हो जाएगा। ठीक है, तो उस हिसाब से क्या होगा? 4, 1, 2, 3 यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य भारत में सबसे पूर्वी है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज द ईस्टर्न्स इन इंडिया। तो क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? काजीरंगा हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? काजीरंगा हो जाएगा, जो कि एक सीटिंग वाले गैंडे के लिए क्या है? पॉपुलर है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न पासेस से खूब प्रश्न पूछा है। मैंने ज्योग्राफी जो कराया है PYQ BPSC का टोटल, उसमें पासेस मैंने डिटेल में पढ़ा है। ठीक है, तो कह रहा है सुमेलित कौन है? सिपकिला हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा, सही है। बड़ा लाचला भी हिमाचल प्रदेश में होगा, चांगला लद्दाख में भी सही है। इसके बाद लिपुलेख उत्तराखंड में भी सही है। ये लखापानी जो है ना, ये जम्मू कश्मीर में ना होकर अरुणाचल प्रदेश में है।
ठीक है, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन इसका डी इनकरेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से चाय की कौन सी किस्म भारत में उगाई जाती है? विच ऑफ द फॉलोइंग वेराइटीज ऑफ टी इज ग्रोन इन इंडिया? तो ऑप्शन आंसर की के हिसाब से असेमिका लिया है, मतलब कि थोड़ा सा इसका डी ही ऑप्शन लिया है आयोग, तो डी इसका करेक्ट आंसर होगा। वेदांता एल्युमिनियम लिमिटेड जो है स्थित है कहाँ पर? तो इसका राइट आंसर होगा वेदांता एल्युमिनियम लिमिटेड से लोकेटेड एट द, क्या हो जाएगा, लांजीगढ़ में हो जाएगा। लांजीगढ़ कहाँ है? उड़ीसा में स्थित है। इसके अलावा आपका नालको, बाल्को, हिंडाल्को सारे क्या हो जाते हैं, एल्युमिनियम की कंपनी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपको वाटरवेज के बारे में पूछा गया, चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। कह रहे कि राष्ट्रीय जलमार्ग 2 मतलब कि नेशनल वाटरवेज 2 जो है किसको अटैच करता है? तो इसमें सदिया से धुबरी को अटैच करता है, ब्रह्मपुत्रा में। हल्दिया से इलाहाबाद जो है आपका ये आपका वाटरवेज 1 करेक्ट करता है। ठीक है, और ये थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा। और ये किस ये पूछा जाता है हुगली में हो जाएगा आपको, गंगा भागीरथी हुगली में ये है आपका। अगर लेंथ भी कभी पूछा जाए ना तो पहले वाले का 1620 है, दूसरे वाले का ध्यान रखिएगा 891 है सदिया से धुबरी का। और ये तीसरा जो होता है कोलम और कोटापुरम जो हो जाता है, ये तीसरा हो जाता है केरल में अवस्थित है। ठीक है, और इसकी लेंथ की बात करें 205 किलोमीटर इसकी लेंथ हो जाती है। तो ऑप्शन इसका क्या होगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी ग्रीन तीव्र जनहास का सामना कर रही है? विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स इन इंडिया फेसिंग द इंटेंस पॉपुलेशन? तो कौन सामना कर रही है? तो इसका हो जाएगा जारवा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिख रहा होगा, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ पूर्वी हिमालय से संबंधित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स आर नॉट रिलेटेड विद द ईस्टर्न हिमालय? तो इसमें देखिएगा डफला पहाड़ी जो है अरुणाचल प्रदेश में, डफला, मिरी, अबोर जो है सब अरुणाचल प्रदेश में हो जाता है। मिरी भी हो जाएगा, अबोर भी हो जाएगा। लेकिन गढ़जात की पहाड़ियाँ जो है ये कहाँ है? ऑप्शन ए क्या होगा, नहीं होगा। गढ़जात की पहाड़ियाँ उड़ीसा में हो जाता है, ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा झारखंड में भी है लेकिन उड़ीसा ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि कर्नाटक में बवंडर से होने वाली वर्षा को किस नाम से जाना जाता है? कि द रेन्स काउसेस विद थंडरस्टॉर्म इन कर्नाटका आर कॉल्ड्स। देखिए कर्नाटका में जो होती है बारिश उसको हम लोग चेरी ब्लाजम के नाम से जानते हैं, और केरल में इसको आम्र वर्षा यानी कि मैंगो शावर के नाम से जानते हैं। ठीक है, कर्नाटका में कॉफ़ी शावर भी कहा जाता है। इसके अलावा असम में इसको टी शावर कहा जाता है। वही अगर देखिएगा वेस्ट बंगाल में काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है। तो ये सारा थोड़ा सा नाम ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन क्या होगा इसका, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं कि उष्णकटिबंधीय वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट द, कहाँ पे? ये जबलपुर में। ऑप्शन क्या होगा, सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि निम्नलिखित में से भारत के किस जिला को झींगा मछली की राजधानी के तौर पे जाना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इज इंडिया इज नॉन एज द सिम्स कैपिटल? मतलब झींगा जहाँ पे ज़्यादा होगा तो क्या हो जाएगा, नेल्लौर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि खासी पहाड़ियों के दक्षिणी किनारे पर स्थित चेरापूंजी, ठीक है, जिसमें अधिकांश वर्षा किसके कारण होती है? चेरापूंजी ऑन द साउदर्न मार्जिन ऑफ खासी हिल्स रिसिप्स मोस्ट ऑफ द रेनफॉल्स, मतलब कहाँ से होती है? ठीक है, किस चीज़ से होती है? तो ध्यान रखिएगा पर्वतारोध प्रभाव से, यानी कि ओरोग्राफिक क्या हो जाएगा, इफेक्ट से। ऑप्शन डी होगा। सबसे अधिक वर्षा अभी कहाँ होती है? मासिनराम है जो मेघालय में सबसे अधिक रेनफॉल वहीं पे दर्ज किया जाता है। अगला प्रश्न है कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का बाल लिंगानुपात यानी कि शिशु लिंगानुपात कितना है? एज पर 2011 सेंसस व्हाट इज द स्टेट ऑफ इंडिया सेक्स रेशियो कितना है? 919 हो जाएगा। और ऐसे जनरली कितना है भारत का सेक्स रेशियो? अगर पूछा जाए जनरली कितना है तो 943 है। अगर बिहार के सेक्स रेशियो की बात किया जाए तो बिहार का सेक्स रेशियो जो 918 है, लेकिन चाइल्ड सेक्स रेशियो कितना हो जाता है? 935 हो जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न आपको ग्रासलैंड से दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? कंपोज ब्राज़ील में है, सही है। ग्राक चाको जो है उत्तरी अर्जेंटीना है, ये भी सही है। लानोस वेनेजुएला में, ये भी सही है। लेकिन विल्ड जो है अफ्रीका में है, तो ये क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें बात करें तो आपको कह रहा है कि भूमध्य रेखा अफ्रीका को 2 बराबर भागों में बांटती है। इक्वेटर डिवाइड्स द अफ्रीका इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, सही है आपका। टंगानिका झील अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है, विक्टोरिया है, टंगानिका नहीं है, ठीक है, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। पेटागोनिया बहुत कम वनस्पति के साथ ठंडा रेगिस्तान है, बिल्कुल सही। पेटागोनिया इज़ द कोल्ड डिजर्ट विथ द वेरी लिटिल वेजिटेशन, ठीक है। माउंट ब्लैंक आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट ब्लैंक इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द आल्प्स, सही है। तो इसमें क्या होगा, बी इनकरेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि इसमें यहाँ पर ट्राइब्स दिया है और एक तरफ देश दिया हुआ है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो सबसे पहले यहाँ पर चीन का हो जाएगा आपका, ये ए का हो जाएगा आपका 1। एक मिनट थोड़ा सा देखते हैं। अर्जेंटीना का क्या हो जाएगा?
अर्जेंटीना का यहाँ पर आपका 1 का हो जाएगा बी, टोबा। ठीक है, अगर वही बात करें 2 का, बांग्लादेश का क्या हो जाएगा, बांग्लादेश का आपका हो जाएगा चकमा। ठीक है, अगर वही बात करें तीसरा न्यूजीलैंड का, तो न्यूजीलैंड का आपका हो जाएगा आपका माओरी। और म्यांमार का क्या हो जाएगा, म्यांमार का हो जाएगा आपका 4 का चीन। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होने वाला है। ठीक है, अगला प्रश्न आपको दिख रहा होगा जिसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें स्टूडेंट ने दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट, कौन सही नहीं है कह रहा है। तो इस सबसे देखा जाए तो मलक्का जल संधि जो है मलेशिया सुमात्रा के बीच स्थित है। स्टेट ऑफ मलक्का लाइज बिटवीन मलेशिया एंड सुमात्रा, ये भी सही है आपका। ये सुमेलित नहीं है पूछा। सुंडा जल डमरू मध्य जो है जावा और सुमात्रा के बीच में, ये भी सही है। मक्का सागर जल डमरू मध्य बोर्निया और न्यूजीलैंड में, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो सी क्या इनकरेक्ट होगा। बाकी मेसिना जल डमरू मध्य इटली और सिसिली के बीच में, ये भी सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि यहाँ पर जनजाति दे रखा है और इसको सुमेलित करना है। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो सबसे पहले 1 का हो जाएगा आपका थाईलैंड में क्या हो जाएगा, थाईलैंड में आपका टमराई हो जाएगा। अगर वही बात करें वेनेजुएला का, तो वेनेजुएला का हो जाएगा कानून को, तो सी हो जाएगा। वही बात करें 3rd का यानी कि ब्राज़ील का, तो ब्राज़ील का क्या हो जाएगा, रोको। ठीक है, और लेडान क्या हो जाएगा, लेडान का करेक्ट हो जाएगा आपका 4 वाला, मलेशिया हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा इसका, बी क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिख रहा है जिसमें कह रहा है कि जो भी आपने पढ़ा होगा कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो जॉइंट्स है स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना, जो कि 4 शहरों को जोड़ती है, महानगरों को, जिसमें दिल्ली, मुंबई जो हो गया, उसके बाद से चेन्नई और कोलकाता हो गया। तो इसमें कह रहा है कि इसमें आपको इसके लेंथ के हिसाब से इसको सजाना है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें तो इसमें से सबसे बड़ा हो जाएगा तीसरा, जो कि 1684 हो जाएगा। ये जो कट करता है उसकी बात करें 1684 हो जाएगा। तीसरा के बाद से चौथा हो जाएगा, चौथा हो जाएगा 1453 हो जाएगा। ठीक है, चौथा के बाद से आपका पहला हो जाएगा 1419 हो जाएगा, दिल्ली मुंबई 1419 हो जाएगा, और मुंबई चेन्नई 1290 हो जाएगा। इस हिसाब से सजाइएगा तो क्या हो जाएगा, 4 सबसे बड़ा तीसरा, 3 4 1 2, तो ऑप्शन क्या होगा, ए करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कहवा उत्पादन में अग्रणी है, मतलब कि कॉफ़ी प्रोडक्शन में कौन कह रहा है कि इसमें अग्रणी, कर्नाटक में कॉफ़ी सबसे अधिक होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपको, इसमें स्टेटमेंट वाले कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इसको हम लोग देखते हैं। करे गर्म चाय के रूप में रखी धातु की चम्मच, सॉरी ये साइंस का क्वेश्चन आ गया। चलिए अगले में चलते हैं हम लोग। ये प्रश्न दिया गया है कि भारतीय प्रसिद्ध पुलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। इन द कंटेंट्स ऑफ द फेमस द इंडियन ब्रिज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। इस हिसाब से देखिएगा तो पहला कह रहा है कि गोदावरी आर्च ब्रिज तमिलनाडु, ये गलत हो जाएगी, आंध्र प्रदेश में, तो पहला ही इनकरेक्ट हो गया। बोगीबिल जो है असम में हो जाएगा, ये सही है। बांद्रा वर्ली सी लिंक ये तो महाराष्ट्र में हो जाएगा। कोरोनेशन ब्रिज जो है वेस्ट बंगाल में, तो ये आपका ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रेल लिंक पर्वतीय रेलवे नहीं है, यानी कि विच ऑफ अमॉन्ग द फॉलोइंग इंडियन रेलवेज लिंक्स इज नॉट द माउंटेन रेलवे लिंक। तो इसमें देखिएगा तो कालका जो होगा शिमला हो जाएगा। मोथेरान नैरो गेज जो है रेलवे, ये हो जाएगा, ये भी सही है। कन्याकुमारी से त्रिवेंद्रम ये नहीं है। ठीक है, नीलगिरी टॉय ट्रेन रेलवे यात्रा ये भी हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं कि यहाँ पर कुछ एयरपोर्ट्स दिए गए हैं और इसमें से कह रहे हैं इसमें से कौन सा सही है। तो इसमें से अगर देखिएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गुजरात में है, बाकी सब इधर का उधर मैचिंग किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा इसका, डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे अधिक प्लेटफॉर्म वाला रेलवे स्टेशन कौन सा है, कि द रेलवे स्टेशन विथ द हाईएस्ट नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म 2023 क्या हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर हावड़ा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ऊपर वाले को अगर करेक्ट करना चाहे तो सुभाष चंद्र बोस ये कोलकाता वाले को बोलते हैं, वेस्ट बंगाल में है, और ये कोचीन तो केरल में हो जाएगा। चौधरी चरण सिंह जो है लखनऊ वाला, तो इसमें सारे मिस्टेक थे। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न दिख रहा होगा कि जल विद्युत ऊर्जा उत्पादन केंद्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है। तो इसमें दे रखा है, तो पहला कह रहा है कि कोयना जो है ये कहाँ हो जाएगा, महाराष्ट्र में हो जाएगा। ठीक है, तो ये गलत है, ये भी आपका पहला वाला भी। टिहरी बांध कहाँ हो जाएगा, उत्तराखंड में हो जाएगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। सरदार सरोवर ये गुजरात में, ये सही हो जाएगा। नाप्ता झाकरी जो है हिमाचल प्रदेश का है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन सी क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ताप विद्युत संयंत्रों में निम्नलिखित में से कौन से युग में सुमेलित है। इन द कंटेस्ट ऑफ थर्मल पावर प्लांट्स विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज द करेक्ट। सबसे पहले आप देखिएगा तो पहला कह रहा है कि तलचर सुपर पावर प्लांट ये कहाँ है, उड़ीसा में, तो महाराष्ट्र दिया, ये गलत है। दूसरा हो जाएगा ससन अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट जो है एमपी दिया गया है, तो ये सही है, एमपी में ही है।
तीसरा जो है आपका तिरोधा थर्मल पावर प्लांट जो है केरल दे रखा है, ये महाराष्ट्र हो जाएगा, तो ये भी क्या है गलत हो जाएगा। एनटीपीसी ये कहाँ पे हो जाएगा, एनटीपीसी यहाँ पर यूपी ले सकते हैं, बिहार नहीं होगा, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से यहाँ पर कथन आपको चुनना है कि कौन सा करेक्ट है। तो कह रहे रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट एक विशाल और ऊर्जा परियोजना मध्य प्रदेश के रीवा जिले में, आपको पता ही 750 मेगावाट का उस समय लगा था जब। द रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट इज द लार्ज स्केल सोलर पावर प्रोजेक्ट लोकेटेड इन द रीवा डिस्ट्रिक्ट इन मध्य प्रदेश। सही है आपका ये, ठीक है। यह संयंत्र दिल्ली मेट्रो को अपनी लगभग 1/4 बिजली की आपूर्ति करता है। द प्लांट सप्लाइज 1/4 ऑफ द इट्स पावर द दिल्ली मेट्रो। दिल्ली मेट्रो को 1/4 भाग अपना देता है। दोनों स्टेटमेंट क्या है, सही है, तो सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा जिसमें कह रहा है कि आपको NH को इनको क्या करना है, इनको सुमेलित करना है। थोड़ा सा हम लोग इनको अगर देखते हैं डिटेल में, देखिए सबसे जो लार्जेस्ट आपका NH है, आपको पता है NH44 है, और NH44 का पुराना नाम NH7 था, और इसका लेंथ लगभग 4112 किलोमीटर है। अलग अलग जगह अलग अलग मिल सकता है इसका। और किसको किसको कनेक्ट करता है, तो ये कनेक्ट करता है श्रीनगर से कन्याकुमारी को। तो बी का क्या हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा। बी का 1 क्या है, एक ही ऑप्शन में है, ठीक है। उसके बाद से अगर NH27 की बात की जाए तो NH27 जो है लगभग 3500 किलोमीटर इसकी लेंथ है, और ये किसको कनेक्ट करता है, सेकंड हाई लार्जेस्ट क्या है, NH है ये। और ये किसको कनेक्ट करता है, तो पोरबंदर से सिलचर कनेक्ट करता है। तो क्या हो जाएगा, सी का 4 हो जाएगा, तो सी का 4 हो जाएगा। और जो नहीं पता वो ऐसे ही हो जाएगा। NH48 क्या हो जाएगा, दिल्ली टू मुंबई हो जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा। और एक बच गया डी वाला NH19 जो होगा, ये किसको कनेक्ट करेगा, दिल्ली से कोलकाता को कनेक्ट करेगा। तो ऑप्शन क्या होगा इसमें, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके साथ ही सारे प्रश्नों को हमने कर लिया। कैसा लगा सेशन सब लोग बताइएगा, और कुछ भी क्वारीज हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। बाकी बजट पे हम जल्दी काम कर रहे हैं, जल्द से जल्द बजट वाले वीडियो हम लेके आएंगे। सेशन देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, जय हिंद। जो लोग भी नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और चैनल से जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उसे ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।